जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा बारवा मेरी बारो निज सा बारवा मेरी बारो निज सा दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा निज गुण कृपा निज गुण कृपा दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा जगत कारण जगत जिताना जगत कारण जगत जिताना तुम छर करना तुम छर करना राधा रमना हरे दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा मंगल तुम्हें भुवन रघाती भुवन मंगल तुम्हें भुवन रघाती तुम्हें उखिल नाथा की कोई बेगति तुम्हें उखिल नाथा की कोई बेगति हरे दयाल मोरा जय राधा हरे दयाल मोरा जय राधा
भाविया देखिनुए जगत आचारे भाविया देखिनुए जगत आचारे तुम बिना के हो नाही दासे उधारे तुम बिना के हो नाही दासे उधारे हरि दयाल मोरा जय राधा बारो बारे बारो निज हरि दयाल मोरा जय राधा हरि दयाल मोरा जय राधा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साप्ताहिक गीता स्टडी क्लास में आप सब भक्तों का स्वागत है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर्
मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोका नंबर 6, 7 और 9 पे चर्चा करेंगे और बीच में 8 का अनुवाद पढ़ेंगे। तो 6, 7 और 9 हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। तीसरा अध्याय 6ठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अनुवाद। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें डुप्लीकेट नहीं बनना चाहिए। बाहर से कोई दिखावा करते हैं और आंतरिक मन में कुछ और चल रहा है, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं और वो सब जानते हैं। परपोट पढ़ते हैं, उसके साथ चर्चा करते हैं। ये सब टेक्निकल श्लोक है, लेकिन मन और हृदय की आंतरिक सफाई के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते हैं, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपयोग क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है और अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो ये आज के न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कई साधु संघ अलग अलग स्कैंडल में फंसे हुए न्यूज में मिलता है। और ये साधु संघ अलग अलग मन से साधु का कपड़ा तो धारण कर लिया है, लेकिन मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए जैसे वो बाह्य चक्षु से ऑपोजिट सेक्स या ऑपोजिट कोई भी कार्य जो मन को अच्छा लगता हो उसकी ओर मन दृष्टि एकाग्र होती है, तो वो व्यक्ति उसी में लिपट जाता है। और वो कल्प्रिट मन तो कह रहा है कि दुनिया थोड़ी देख रही है, दुनिया तो तुमको साधु मान रही है या दुनिया तुमको अच्छा व्यक्ति मान रहे, भक्त मान रहे, मन में तुम कुछ भी कर लो, कौन देखने वाला है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दुनिया को भी चीटिंग कर रहे हैं और अपने आप को भी चीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कार्य नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात है, एक साधु था, वो अपने शिष्यगण को उपदेश देता था और उपदेश देते देते बता रहा था कि इंद्रियों से संयमन करना है तो धीरे धीरे हमें विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, ज्यादातर सिनेमा की ओर नहीं जाना चाहिए और हमें ज्यादातर भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। तो ये आदेश दे रहा था, अच्छा उपदेश दे रहे थे और शिष्यगण भी उसको मान रहे थे कि ये गुरु तो कितने महान है और ये अच्छा बातें हमें बताता है। हुआ यूं कि 2-4 दिन के बाद एक नई सिनेमा आ गई, तो ऊपर बालकनी के अंदर थिएटर में वो साधु जाके वो सिनेमा देखने चला गया। और हुआ यूं कि कुछ शिष्यगण भी जो अपने आप को इंद्रिय संयमन नहीं कर पाते थे, तो वो भी सोचे कि चलो आज एक दिन तो देख लेते हैं सिनेमा में, तो वो भी सिनेमा में चले गए। उन्होंने अपने गुरु जो साधु उनको वहां देखा, अरे वही गुरु जिसने मुझे बताया था कि सिनेमा मत देखो, लेकिन वो स्वयं तो सिनेमा देखने आ गया है और ये उनके शिष्य भी सिनेमा देखने चले गए थे। तो फिर सिनेमा पूरा होने के बाद उनके शिष्यों ने साधु को पूछा, तो साधु हंसकर कहने लगा, ये तो उपदेश के लिए, ये आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चौके की बात अलग, चौकी की बात अलग। ऐसा धूर्त व्यक्ति वो कभी अपना भी कल्याण नहीं कर सकता और दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकता, और इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। कलयुग में, ये कलह का युग में हिपोक्रेसी, ऐसे साधु और ऐसी घटनाएं अनंत जगह मिलेगी। लेकिन हमें इस बातों के ऊपर ध्यान न देकर हमें भगवान के उपदेश और भगवान साधु गुरु और शास्त्र के आधार पर हमें अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हाँ, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो अभी कहते हैं कि बेटा जो होशियार है उसकी दोस्ती कर लेना। ठीक वैसे ही हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इंद्रियों का नियमन करना है तो हमें परम दृष्टवा निवर्तते, हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए भक्त लोगों की संगति में रहना चाहिए। और भक्त लोगों की संगति में रहने से और पारदर्शक माध्यम भक्त लोगों से नाता रखने से हम ये इंद्रिय संयमन इजीली कर पाएंगे। नहीं तो मनुष्य सबसे बड़ा पाप एकांत में करता है और मन में किया हुआ पाप एकांत का पाप है और वो पाप हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने। भगवान कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी विचार है कृष्ण भक्ति के अलावा, तब तक वो भगवान कृष्ण नहीं मिल पाएंगे, तब तक भगवान कृष्ण की भक्ति भी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जो आपकी इच्छा है वो पूरी करनी होगी। चाहे आप देवी देवता को भजते हो, चाहे आप अर्थार्थी हो, चाहे आप लोभी हो, चाहे आप ध्यानी हो, मन में जो विचार है भौतिक विचार, उनका अगर हम ध्यान करेंगे तो हम कभी भी सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम बाहर से तो अच्छा उपदेश दे, तिलक लगाकर सबको
भक्त का दिखावा भी कर दे, मंदिर में रेगुलर भी चले जाए, लेकिन साथ साथ हमें याद रखना है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो श्री कृष्ण देख रहा है, और वो देख रहा है उसी के प्रपोर्शन में भगवान हमें भक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई डुप्लीसिटी नहीं चलती है। तो आगे भगवान बताते हैं कि जो सही व्यक्ति है उसका क्या हाल है। आगे 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर, ऑपोजिट टू दैट प्रीवियस श्लोका, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति मन के साथ युद्ध कर रहा है, इंद्रिय विषयों को और न जाने के लिए मन के साथ युद्ध करके अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति, कोई भी आसक्ति मन में न रखकर कर्मयोग का प्रारंभ करता है। कर्मयोग यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म के 3 प्रकार है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म का अर्थ है कर्मयोग, जो कृष्ण भावना भावित कर्म है। विकर्म का अर्थ है शास्त्र विरुद्ध कर्म, वो है विकर्म, जो पापमय जीवन की ओर ले जाता है। और अकर्म तो हमें करना ही चाहिए कि अकर्म के बिना हमारा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सांस लेना भी एक कर्म है और सांस लेना ही पड़ेगा। तो अकर्म नहीं करना है, हमें कर्म नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम अकर्म, जीव का मतलब जीव का जो लक्षण है वो चेतना है, वो सदैव एक्टिव है। तो अकर्म यानी कि वो इनएक्टिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें अकर्म की ओर नहीं जाना है, न विकर्म की ओर जाना है, हमें बदले में कर्म की ओर यानी कि साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा बताए गए कृष्ण भावनामृत में कर्म की ओर, कर्म योग की ओर जाना है। योग का मतलब है भगवान के साथ हमारा कनेक्शन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छन्न योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। देखते हैं इसका अर्थ लोग अलग अलग तरह से निकालते हैं। इसका अर्थ में क्या है कि हमें जो कर्म करते हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। जो कर्म करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम इसका अर्थ सांसारी लोग क्या ले लेते हैं, अरे भाई हमने तो भगवान ने कर्म करने का कहा है, तो हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाने के लिए कर्म करते हैं, परिवार के लिए पैसा चाहिए तो पैसे के लिए कर्म करते रहते हैं मशीन की तरह। लेकिन वो कर्म तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कृष्ण को भूल जाते हैं, तो फिर वो कर्म विकर्म हो जाता है। जब तक हम अपने कर्मों का फल यानी कि सैलरी या कर्म फल जो हमें मिला है उसका कुछ अंश कृष्ण की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा के लिए, गायों की सेवा के लिए सदुपयोग नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो 8 घंटे की हर रोज की मजूरी है वो भक्ति नहीं, मतलब उसकी जगह श्रम ही एवं केवलम हो जाती है। तो हमें उसको भक्ति में परिवर्तित करना है, तो हमें सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रामाणिकता से अपना कार्य करना चाहिए, और इसके बाद जो अर्निंग मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कम से कम 10%। इस कलयुग में हर एक व्यक्ति की लाइफ अलग अलग है, तो कम से कम यथा योग्य जो भी हिस्सा है हमें भगवान की सेवा में,
मंदिर में या तो वैष्णवों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, या तो गायों की सेवा में लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम गरीबों को देते हैं, मंदिरों में क्यों दे भैया, गरीबों को देते हैं। गरीबों को देंगे तो वो 6 घंटे का आपका कर्म का फल है, 6 घंटे के बाद उसको फिर से भूख लग जाएगी। लेकिन मंदिर में अगर आप योग्य मंदिर की, आजकल के जो पैसा खाने वाले, धंधे बनाने वाले मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे इस्कॉन है, तो ऐसे सही मंदिरों में जाके हम अगर योगदान देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये पैसा एक्चुअल भगवान की सेवा में, या वैष्णव जो भक्तों जिन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे ब्रह्मचारियों की सेवा में या तो वैष्णव की सेवा में और गायों की सेवा में उसका सदुपयोग किया जाता है। इसका प्रमाण क्या है? इस्कॉन का नाम मैं क्यों लेता हूं? क्योंकि आप देखते होंगे कि हर एक इस्कॉन का सेंटर इंडिपेंडेंट है और हर एक अपने पांव पे खड़े हैं, और हर एक सेंटर जो जो उनका जो योगदान है, तो हर रोज फूड फॉर लाइफ प्रसाद का उनका कार्य चलता रहता है। उनका फार्म हाउस है तो गायों की सेवा चलती रहती है। सभी भक्तों जो मंदिर में रहते हैं उनकी सेवा चलती रहती है। और इसके अलावा भी बाकी कुछ बच गया तो अभी कृष्ण के प्रचार कार्यों में उसका सदुपयोग होता है। वहां कोई व्यक्ति का अपने जेब में पैसा जाने का बात नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आगे जाके धीरे 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 आगे जाके और कई मंदिर बन सकते हैं। एक उदाहरण अर्थ ले सकते हैं कि इस्कॉन का एक मंदिर कुछ साल पहले अहमदाबाद में बना, लेकिन उसके बाद कुछ 5-10 साल के अंदर और 8-10 मंदिर बनने लगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पैसा का दुरुपयोग नहीं हुआ। किसी का बंगला नहीं बन गया, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी, यहाँ पैसों का सदुपयोग के लिए उपयोग करते हैं। तो जीवन लक्ष्य को जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। श्रेय का मतलब है हमें सुपात्र को दान देना चाहिए, सुपात्र को हमें सेवा करनी चाहिए, कुपात्र को नहीं। और कर्म की बात करें तो ऑफिस में हमें ऐसी जगह में जॉब नहीं करना चाहिए जहां पापमय वातावरण है। हमें ऐसी जगह जॉब करनी चाहिए कि जहां भक्ति हमारी प्रज्वलित हो सके। मेरे गुरु भाई की एक बात याद आती है। मैं मध्य पूर्व देश में था, मिडिल ईस्ट में, तो वहां मेरा एक नया भक्त था जो मछुआरे के वहां अकाउंटेंट का काम करता था। वो स्वयं वैष्णव था, कुछ नॉनवेज भी नहीं खाता था, प्याज लहसुन भी नहीं, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता था और अकाउंट लगता था। लेकिन किसका अकाउंट? जो माछी मार का जो बड़ा धंधा करने वाला बड़ा व्यापारी था, उनका वहां वो अकाउंट लिखता था। तो उनके बाद 1 साल हो गया, उनके बाद उसको इच्छा हुई कि मैं दीक्षा लूं। वो आके गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज ने उनको पूछा, आप कहाँ काम करते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरा जो कंपनी है वो फिशिंग कर रही है। तो गुरु महाराज ने मना कर दिया कि आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि मैं तो मछली नहीं मारता। तो बोलता है आप मारते नहीं, लेकिन जो मछली मार रहा है उसको मदद कर रहे हो, तो इसलिए आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। वो व्यक्ति इतना महान था कि गुरु की आज्ञा के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास था। तो वो व्यक्ति ने तुरंत ही अपनी जॉब जाकर रिजाइन कर दिया कि जो जगह से पैसा मिलता है वो पैसा अगर मैं कृष्ण की मेरी भक्ति आगे बढ़ने में मुझे रोकता है तो वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो उनको क्या हुआ कि कुछ 10 दिन के अंदर अंदर उसके 2 गुना सैलरी में नई जॉब मिल गई। उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली। तो भगवान हमारी परीक्षा करते हैं कि हम कृष्ण के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। लोग तो कोई चाय भी नहीं छोड़ सकते, बोलते मेरा सर दुखता है। अरे ऐसे सर दुखने, ये तो मानसिक है। लेकिन उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि 40 ग्राम चाय का पानी अगर कृष्ण के लिए नहीं छोड़ सकते हो तो आप भगवान के लिए क्या कर पाओगे। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति के लिए श्रेयस्कर हो, जो हमें आगे ले जाए भक्ति में। चाहे हम संसार के लिए नौकरी भी करें, धंधा भी करें,
तो भी हम कृष्ण को ना भूले, कृष्ण को मध्य में रहकर रखकर हम अपने परिवार की और अपने डिपेंडेंट की सेवा करें। तो भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा लोभी कोई व्यक्ति है तो वो है भक्त। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो व्यक्ति अपना असली धन को बहुत लोभ करके बचाता है। वो देखता है कि मैं भगवान की भक्ति को केंद्रित करूं, वो मेरा अल्टीमेट श्रेय है, वो भगवान की प्रसन्नता मेरा अल्टीमेट कल्याण है। बाकी सब दुनिया की एवरी एजेंडा इज सेकेंडरी। परम दृष्टा निवर्तक। तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है, सबसे बड़ा लोभी होता है, और भक्त सबसे बड़ा प्रेमी भी होता है, और भक्त सबसे बड़ा निर्मल भी होता है। उसको कोई स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, कलमश उसके हृदय में नहीं होता है। तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। आजकल के जो भक्त हैं, ये सभी लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वो उसके अंदर के हृदय का मैल नहीं गया है। मैल क्यों नहीं गया है? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम का जप नहीं किया है। इस जगत में कुछ भी चीज हमें सफाई करनी है तो उससे ज्यादा पावरफुल चीज से हम साफ कर सकते हैं। जैसे हमारे हाथ मैले हो गए तो हम साबुन से हाथ धो लेंगे तो हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ग्रीस जैसी ऑयली चीज में हाथ लग गया है जो बहुत घटित है, उसको साबुन में हाथ लगाओ तो पानी भी छुएगा नहीं और वो चीज भी साफ, हाथ भी साफ नहीं होगा। तो उस समय हमें धीरे धीरे उसके पास केरोसिन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर केरोसिन की स्मेल को निकालने के बाद फिर तेल से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर से साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये अलग अलग लेयर है, तो उसको निकालने के लिए हमें अलग अलग तरह से उसका मैल साफ करना होता है। ठीक वैसे ही इस कलयुग में हमारे हृदय के अंदर के मैल को साफ करने के लिए, हम बाहर के मैल को तो साफ कर लेते स्नान करके, लेकिन अंदर का जो मैल है वो हमें पता है, और उसको साफ करने के लिए भगवान का नाम एकमात्र दवा है। जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप नियमित करता है, वो एक्चुअल उसका स्वार्थ है भगवान विष्णु के पास जाना, और वो भगवान का अंतरंग भक्त बन सकता है क्योंकि वो भगवान का नाम का जप करता है। कई लोग बोलते हैं वैसे भगवान के हर एक नाम में पूर्ण शक्ति भरी हुई है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र करना है, क्यों दूसरा कोई कृष्ण का मंत्र नहीं कर सकते हैं? तो उसमें क्या है कि भगवान कृष्ण के हर एक नाम में पूर्णतया शक्ति जुड़ी हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब हम मृत्यु के समय अगर कृष्ण का कोई भी नाम मुख से निकला तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है वो भगवान के अंतरंग भक्त बनता है, भगवान का प्रेमी भक्त बनता है, क्योंकि भगवान कहते हैं आप जैसे मुझे भजते हो वैसे मैं आपको फल देता हूं। और हम भगवान से सेवा मांग रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी कृपा करके मुझे कृष्ण की सेवा में जोड़ो। तो हम जब ये मांगते हैं तो हम सीधा भगवान की सेवा में जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दूसरी भौतिक तरह से समझने की कोशिश करें। कृष्ण का हर एक नाम में पूर्ण शक्ति जुड़ी हुई है, और हर एक नाम हमें भगवान इस भव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम अमेरिका जाना चाहता है तो वीजा मिल गया हमारा पासपोर्ट में, तो वीजा मिल गया और अमेरिका में हम पहुंच गए तो वो एक अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई, वो एक क्वालिफिकेशन हो गया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति को वीजा मिले ना मिले लेकिन उसके लिए रेड कारपेट अमेरिका राह देखता है और जाके सीधा वो उसके नेता, उसके प्रेसिडेंट को जाके हाथ शेक करके मिलता है। तो एक सिटीजन ऑर्डिनरी सिटीजन बना और दूसरा उसकी वहां की
प्रेसिडेंटशिप के साथ हाथ मिलाया, तो अंतरंगा कौन बना, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक वैसे ही जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो न हम सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए लायक बन जाते हैं, लेकिन भगवान का प्रेमी, भगवान के अंतरंग सेवक बनने के लिए लायक बन जाते हैं। तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। वर्णाश्रम धर्म क्या है, आपको सबको मालूम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसको कहते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। कौन सी, कि भगवान विष्णु के पास जाना है। चाहे आप बाल्य अवस्था में हो, चाहे आप गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे आप वानप्रस्थ अवस्था में हो, चाहे आप संन्यास अवस्था में हो, लेकिन आपका ध्येय प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। तो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आप सन्यास है और सन्यास तो बड़ी ऊंची चीज कहलाती है, आपके अनुसार 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि श्रेष्ठ आश्रम चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम क्यों बताया प्रभुपाद जी ने? तो उन्होंने क्लैरिफाई किया प्रभुपाद जी ने कि इवन एक सन्यासी का भी जन्म गृहस्थ से होता है। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, एक गृहस्थ भी, लेकिन हमें ग्रह मेदी न बन जाए, ये ध्यान रखना है। गृहस्थ आश्रम में ये सबसे ऊंचा आश्रम है। हम घर में रह के भी सन्यास बन सकते हैं। कैसे? हम कृष्ण को अगर जीवन में जोड़ दे तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते हुए भी हम गृहस्थ सन्यासी कहलाएंगे। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जंगल में जाए या तो सिर्फ मंदिर में रहे। सन्यास का अर्थ है हम युक्त वैराग्य में रहे। युक्त वैराग्य का मतलब है कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन उसका उपयोग कृष्ण की सेवा में करें, उसके साथ आसक्ति न बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने युक्त वैराग्य के ऊपर व्यक्ति को सिखाया, क्योंकि कलयुग में हर एक चीज की आवश्यकता होगी, लेकिन साथ साथ हम कृष्ण को ना भूले। हम एक गृहस्थ में सभी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहे, हमारे पास धन लक्ष्मी भी हो, लेकिन इसका सदुपयोग हम अपने परिवार को भी एक भक्त बनाए और अपनी लक्ष्मी का उपयोग भी भगवान की सेवा में लगाए, तो हमारा कल्याण हो सकता है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। नियमित सेवा का मतलब है हम हर रोज भगवान का नाम का जप करना चाहिए। सेवा का मतलब है, प्रभुपाद जी एक अन्य जगह में बताए हैं कि हमारी 99% सेवा, कलयुग में मनुष्य की 99% सेवा हरे कृष्ण महामंत्र का जप मात्र है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो 99% कृष्ण की सेवा कर रहा है। बाकी 1% बच गया, उसमें आप तप करो, दान करो, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के गार्लैंड बनाओ, भक्तों का, बाकी कोई भी सेवा है वो 1% में आती है, 1%। लेकिन 99% सेवा जो है वो कलयुग में मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना, या भक्तों ज्यादा है तो साथ में रहकर कीर्तन करना, एकमात्र भगवान की नियमित सेवा है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए हम क्या करते हैं कि शरीर का साक्षात्कार के लिए पैसा बहा देते हैं। शरीर का युवानी में शरीर के मेकअप के लिए, बालों के लिए, मेकअप के लिए, और बाद में शरीर के ऊपर वस्त्रों के लिए, और दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए। और उसको पता ही नहीं है कि अपने शरीर को भी हम पूरी तरह नहीं देख सकते, अपनी शरीर के बैक को भी हम नहीं देख सकते, तो हम दूसरों को क्या देखेंगे?
हर एक व्यक्ति को लगता है कि दुनिया में सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो तत्वदर्शी है वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के आत्मा का दर्शन करता है। हर एक व्यक्ति की आत्मा में, हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो उसके लिए ब्राह्मण, वेश्या, हाथी, कुतरा, चांडाल, कोई भी व्यक्ति हो या पंडित हो, उसमें समदर्शी रहता है, क्योंकि वो आत्मा का दर्शन करता है। तो जब हम आत्मा के लिए कार्य करेंगे, आत्मा का दर्शन से बाहर दूसरों को देखेंगे और अपने आप को भी आत्मा के स्तर पर देखने की कोशिश करेंगे, तब धीरे 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 हम आत्म साक्षात्कार की ओर जाएंगे। और आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। जब हम आत्म साक्षात्कार होंगे तभी हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो दुनिया में भक्त का या कोई बड़े चीज का दिखावा कर ले, लेकिन पीछे गोरख धंधाओं में पड़ा हो, या मन में पाप हो, या आंखों से पाप करने के लिए मंदिर जाते हो। तो ऐसा पाखंडी या धूर्त व्यक्ति से कहीं श्रेष्ठ है जो व्यक्ति मन के साथ युद्ध करना सीखा है और मन से कृष्ण भक्ति करना चाहता है। मन त्रायते इति मंत्र। जो आजकल के कई लोग कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, लेकिन वैष्णव का सिद्धांत है कि वो भगवान का नाम दिन में कितनी बार जपता है, क्योंकि जो भगवान का नाम जपेगा उसी का अंदर का हृदय साफ होगा। बाकी खाली वैष्णव कहने से, बोलने से, सुनने से हम वैष्णव बंधु बन जाएंगे या ब्राह्मण बंधु बन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैष्णव कौन है? जो कलयुग में भगवान का नाम का जप करता है, भक्तों का संग करता है, हरि चर्चा सुनता है और सुनाता है। ये सभी चीज जो है भगवान को प्रसन्न करने वाली है, शास्त्रों का मोदित, शास्त्रों अनुसार है। तो वो धूर्त व्यक्ति है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटवादी आध्यात्मिकता का जमा धारण करता है। न्यूज़पेपर में हम ऐसे धूर्त साधुओं को और गुरुओं को देखते हैं। ये कलयुग में कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन हमें इससे, ऐसे कलयुग में, आने वाले कलयुग में कौन वापस आने आएगा जहां हर एक चीज धूर्त होगी। हम तो ये चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर हमें हमारा कर्म, हमारी भक्ति अपूर्ण रहे और हमें फिर से जन्म लेना पड़े, तो कृपा करके मुझे भक्त के घर में जन्म देना। अगर जहां पे हर समय में तुम्हारा नाम का चिंतन, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्रसाद ग्रहण कर सकती, लेकिन अगर मेरी भक्ति में आपको लगता है कि मैं पूर्णतया योग्य हूं, तो मुझे आपके धाम में बुला लेना, क्योंकि वो मैं वहां आकर भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वहां की सेवा अनलिमिटेड सेवा होती है। भौतिक जगत की सेवा बहुत सीमित सेवा है। हम कहते हैं कि हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन वो कनिष्ठ भक्त है। अर्च विग्रह की सेवा करना वो एक, उसको और कहीं भगवान की भक्ति नहीं दिखाई देती, लेकिन अर्च विग्रह से हमारा धीरे धीरे संबंध बढ़ने से हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है भगवान के प्रति, और धीरे 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 जाकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन अर्च विग्रह से ऊपर है मध्यम अधिकारी भक्त, जो कृष्ण की महिमा का आदान प्रदान करता है, और उससे ऊपर एक अधिकारी है जो सब में कृष्ण को देखता है और कृष्ण में सबको देखता है। तो हमें वो लेवल तक जाने के लिए ये हर एक चीज, श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत के अंदर एक श्लोक है, भगवान ने कहा है, जब कुछ नहीं था तो भी मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं शेष रहूंगा, बाकी रहूंगा। यानी कि अहमेवा समेवाग्रे, जो श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो हमारे सामने चाहे अर्च विग्रह के अलावा भी हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें हम कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। ये कृष्ण की शक्ति से, कृष्ण की ऊर्जा से ये हमारे सामने दृष्टिमान हुआ है। तो चाहे हम पेड़ पौधे देख ले, चाहे हम कोई प्राणी पशु देख ले, चाहे हम कोई व्यक्ति को देख ले, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि दुश्मन या मित्र का भाव न रखकर
हमें उसके अंदर ये देखना चाहिए कि ये भगवान ने ये जीव को बनाया है, इसका पिता भी भगवान है और भगवान ने उसको मेरे सामने भेजा है। तो हमें हर एक चीज में भगवान को जोड़ने का अवसर भूलना नहीं चाहिए। जब हम हर समय भगवान की शक्ति को देख पाएंगे और भगवान की हाजिरी को देख पाएंगे, इवन चर और अचर दोनों भगवान से उत्पन्न है। चाहे हम पहाड़ के पत्थर देखें तो भी हम देख सकते हैं कि ये भगवान की ही एक उत्पत्ति है, भगवान द्वारा की गई प्रकृति की उत्पत्ति है। तो इसलिए हम भगवानमय कृष्णमय धीरे धीरे बन सकते हैं। हम हर समय हर चीज को आंख जहां घुमाए हम भगवान की शक्ति को देखें, न कि हमारे इंद्रियों के विषयों का चिंतन करें। इंद्रिय का विषय को चिंतन करेंगे तो हमारा पतन होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए आंख वही है, दिखने वाला चीज भी वही है, लेकिन हमारी दृष्टि अंदर की सफाई होगी तब हमारी दृष्टि बदलेगी। नहीं तो एक व्यक्ति भोजन करके कर्म बंधन खाएगा, दूसरा व्यक्ति वही भोजन प्रसाद के रूप में खाकर भगवान का प्रेमी भक्त बनेगा। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। कभी कभी हम जीविका के लिए ध्यान करते हैं या मतलब नौकरी में एकाग्र चित्त करते हैं कि इसके बिना मेरा काम गुजारा नहीं होगा, लेकिन हम जीविका के पीछे पड़े हैं। लेकिन जीविका तो भगवान ने कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान पर आश्रित रहता है वो अपनी नौकरी भी करेगा तो भी उसका भगवान उनको ऐसे मदद करेंगे कि उसको जहां कॉन्सेंट्रेट करना है वहां कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और साथ साथ भगवान को भी याद रख पाएगा। और उसके पास जो कमी है वो भगवान पूरी कर देंगे और जो है उसकी रक्षा भगवान करेंगे। क्या चाहिए और? कमी है, हम एकाग्र जो बाह्य मन से या आंखों से एकाग्र करने से ये ध्यान चीज प्राप्त नहीं होगी, कर्म बंधन होगा। तो हमने कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करना चाहिए कि जैसे नवधा भक्ति में बताया है कि हमारी हर एक कार्य, आंखों को भगवान का दर्शन करने के लिए, फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित है, पुष्पों को सूंघने के लिए, पांवों को मंदिर जाने के लिए, भक्तों का सत्संग में जाने के लिए, हाथों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, मन को भगवान का चिंतन करने के लिए, कान को भगवान के उपदेश शास्त्रों का बातें सुनने के लिए, हरि चर्चा करने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए, मुंह को हरि कथा बोलने के लिए और भगवान का प्रसाद खाने के लिए। ऐसे हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो धीरे 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 मन परम दृष्टा निवर्तक की तरह धीरे धीरे निम्न स्तर पे जो हमारा विषयों का चिंतन है धीरे धीरे छूट जाएगा। आगे चलते हैं। 8वें श्लोक में भगवान कह रहे थे कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म न करने का मतलब है अकर्म, और वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके बिना हमारा शरीर भी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि सांस लेना भी हमारा कर्म है। तो आगे 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं, पिछले 2 श्लोक के आधार पे 9वें श्लोक में भगवान कंक्लूजन पे बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अनुवाद पढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए, यानी कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कोई कहेगा तो ये संसार में कैसे रहेंगे? फिर से अनुवाद पढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी कि हम गृहस्थ जीवन भी गृहस्थ यज्ञ करके जीवन बिताए। गृहस्थ जीवन, उसको ग्रह मेदी ना बनने दें।
हम गृहमेधी जीवन बिताते हैं और उसको गृहस्थ जीवन कहते हैं। गृहमेधी जीवन और गृहस्थ जीवन में फर्क है, हम बाद में चर्चा करते हैं। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु की यज्ञ, अर्थात भगवान विष्णु का नाम है यज्ञ, यानी कि विष्णु के लिए किया गया कर्म। तो यज्ञ का मतलब है हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करें। इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो जो इस जगत में कर्म को प्रधान मानते हैं उनके लिए ये श्लोक बहुत अति आवश्यक है। जो गीता यानी कि कर्म योग ऐसा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए ये श्लोक है आंख खोलने वाला है। आंख खोलने का मतलब है उसको समझना चाहिए कि ये जो कर्म योग है वो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कर रहा है, करने की बात बताइए। हम स्व की संतुष्टि के लिए करते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन होता है और वो कर्म योग नहीं है, वो ग्रहमेधी है। पढ़ते हैं परपोर्ट में, प्रभुपाद जी के परपोर्ट में समझते हैं हम। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसकी उद्देश्य की भगवान विष्णु की संतुष्टि। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ पुरुष, तो यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। और हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। 8 घंटा कमाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन किसके लिए? अपनी इंद्रियों के लिए। हाँ, लेकिन ये इंद्रियों हमें गिराएगी, पतन की ओर ले जाएगी। हमें किसके लिए यज्ञ करना है? भगवान विष्णु के लिए। काम वही करेंगे, सब कुछ वही रहेगा। गृहमेधी में पत्नी के साथ भी हम रहेंगे तो भी गृहमेधी में हमारा पतन होगा। वही बच्चों के साथ हमारा पतन हो सकता है, वो इंद्रिय तृप्ति में हमारा पतन हो सकता है। लेकिन वही घर में रहकर, वही पत्नी के साथ, वही बच्चों के साथ, वही भोजन खाते हुए, हम प्रसाद के रूप में खाकर हम सभी अपने पत्नी और पुत्रों को हम भगवान के भेजे गए वैष्णव हैं, उनकी सेवा करने के हमें अवसर दिया है, ऐसा समझकर हम उनको भी भक्त बनाए, वैष्णव बनाए और उनसे उनकी सेवा करते, मतलब उनका जीवन निर्वाह करते करते हम उसको आगे ले जाएंगे, कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। तो वो जब हमारे डिपेंडेंट कृष्ण भक्त बनेंगे तब ऑटोमेटिक हमारा गृहमेधी जीवन गृहस्थ हो जाएगा। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है हर समय कृष्ण का चिंतन करना। हम संसार में जो कृष्ण भक्ति, जो सोकोल्ड वैष्णव है, सोकोल्ड कृष्ण भक्त हैं, वो पार्ट टाइम कृष्ण भक्ति करते हैं। भाई सुबह में हम आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा करते हैं, बाद में सब नालायकी भरा काम दिन में चलते रहता है। सिनेमा के गाने भी सुनते हैं, सिनेमा भी जाते हैं, पार्टी में भी जाता है, बाहर भी भटकते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कैसा भी बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ। ये सब हमारा कर्म बंधन है, ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग का मतलब है कि हमारा नियत कर्म करे, और योग यानी कि भगवान के साथ उसका कनेक्शन रखे। योग का अर्थ है भगवान के साथ आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ स्थापित करना, उसको कहते हैं योग। तो योग का मतलब है हमारा कर्म ऐसा योग, कर्म योग का मतलब है हम भगवान से जुड़े रहे, ऐसा हमारा कर्म हो, उसको कहते हैं कर्म योग। ऐसा नहीं कि हम जाकर एक डायरेक्टर की कुर्सी में बैठ गए, जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम अपने कर्म योग कर रहे हैं, तो वो कर्म योग नहीं है। जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है तब तक वो कर्म योग नहीं है, कर्म बंधन है, वो विकर्म है। चाहे हम नीति से करें तो भी वो विकर्म कहलाएगा, जब तक वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब वो कृष्ण के साथ जुड़ जाएगा
तो उसके अंदर नीति भी रहेगी अपने आप, और धीरे 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 हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक रात में होने वाली प्रोसेस नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना हृदय शुद्ध तब कर सकता है जब उन्होंने कई सालों तक भगवान का नाम का जप या कीर्तन किया है। और भजन की बात और है, जो मनुष्य का बनाया हुआ भजन वो अलग बात है। हम भगवान के नाम का जप करने की बात कर रहे हैं, जो इस जगत की वो प्रॉपर्टी नहीं है। वो भगवान का नाम भगवत धाम से आया है, तो भगवान के धाम की प्रॉपर्टी है। तो वही प्रॉपर्टी से, वही ताकत से, आध्यात्मिक ताकत से ही हमारे हृदय के अंदर का मैल साफ हो सकता है, नहीं तो मन गुलाम हो जाएगा। मन के साथ युद्ध करना है तो हमें भगवान का नाम का जप एक सबसे बड़ी दवा है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके। वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण पर कुमार विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण में ये 3:8 में बताया गया है कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही हमारा वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। लेकिन मूर्ख लोग उसको वर्णाश्रम धर्म को कहते हैं कि आपके वहां डिस्क्रिमिनेशन है, ब्राह्मण और क्षुद्र के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हो आप लोगों को। हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वर्णाश्रम का मतलब है 4 वर्ण का अर्थ है, हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण है, हमारी 2 हाथ है वो क्षत्रिय है, हमारी जो वक्षस्थल है वो वैश्य है, और हमारी 2 पांव है वो क्षुद्र है। तो हम हर एक चीज की आवश्यकता है समाज में, और चाहे हम माने या ना माने, ये वेदों के द्वारा, भगवान के उपदेश के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म में है। लेकिन पाश्चात्य जगत के लोग ये नहीं समझ पाते, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो, क्षुद्र को अलग करते हो और इसको ब्राह्मण को अलग करते हो। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है। वो अजानता में भी, अज्ञानता में भी 4 वर्ण का वो लोग भी पालन कर रहे हैं। उनके वहां भी सेवक है, उनके वहां भी रोड स्वीपर है, और उनके वहां भी धार्मिक प्रचारक है। तो वर्णाश्रम का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उसका उद्देश्य डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, और बंधन क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, न चाहते हुए भी बाय फोर्स माता के वुम में जाएंगे। और कैसे 9 महीना तक माता के वुम में जाएंगे, उनके मल मूत्र के पास, उनके अंदर पेट के कीड़े हमें खाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जकड़े हुए हाल में हम 9 महीना पड़े रहेंगे। तो जन्म भी इतना आनंददायक नहीं होता है, तो बाहर आकर हम भूल जाते हैं। तो जन्म और जरा व्याधि, हम न चाहते हुए भी हम बूढ़े होते हैं, न चाहते हुए भी समस्या हमारे जीवन में आती है, न चाहते हुए भी हमारी मृत्यु आती है। तो भगवान के भक्त को भी मृत्यु आती है, और भगवान के अभक्त को भी मृत्यु आती है। लेकिन दोनों के अंतर क्या है कि एक मृत्यु से डरता है और एक मृत्यु की राह देखता है, भगवान को मिलने की घड़ी मांगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मृत्यु मुझे भगवान के पास अवश्य ले जाएगी, क्योंकि उनको पूरा दृढ़ विश्वास है कि उनकी भक्ति में जो उन्होंने नाम लिया है वो उनको भगवान के पास ले जाने के लिए सक्षम है। भगवान, हम भूल जाएंगे कल्पित वातु में, वायु के शरीर में, हम शायद उस समय अनकॉन्शियस रहेंगे, मृत्यु के समय हम भूल जाएंगे भगवान का नाम लेना। लेकिन जो भक्त ने भगवान का नाम लिया है, तो भगवान स्वयं उस भक्त को याद करके वहां आ जाएंगे, और उसके मुख से भगवान का नाम लेने के लिए उसको प्रेरणा देंगे, या मन में भी उसको प्रेरणा देकर भगवान अपने साथ अपने भक्त को ले जाएंगे। भगवान ने कहा है, नमे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। इसलिए भगवान का जो भक्त है उसका कभी नाश भगवान नहीं होने देगा। वो कभी, उसके लिए अगर और शुद्धिकरण की आवश्यकता है तो फिर से उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन उसको प्राणी योनि में या पशु योनि में या तो जलचर योनि में या वृक्ष योनि में या कहीं और दुर्दशा में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान का भक्त है, स्वल्पमापि धर्मस्य त्रायतो महते भया, हम थोड़ा सा भी भगवान का नाम का जप करेंगे
तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। गुरु महाराज तो कहते हैं कि अजामिल ने गलती से अपने पुत्र के नाम के रूप में नारायण बुलाया तो विष्णुदूत आ गए और यमदूत को जाना पड़ा खाली हाथ, और विष्णुदूत उनको ले गए अजामिल को, भले वो कितना भी पापी था। तो उसने गलती से नाम लिया था तो अभी इतना भगवान ने याद किया। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम का जप नियमित करता है, क्या भगवान उसको भूल जाएंगे? क्या भगवान निष्ठुर है? क्या भगवान कठोर है? तो भगवान कभी भक्त को भूलते नहीं है। भक्त चाहे भूल जाए तो भी भगवान उसको फिर से वो भक्ति में वापस योग्य जगह में स्थित कर देते हैं। ये भगवान ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को भी ये बताया है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता की लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, चाहे सोने की जंजीर हो, चाहे लोहे की जंजीर हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो, लेकिन दोनों जगह बंधन है। लेकिन बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है कि आनंदमय अभ्यास जीव का स्वरूप है। वो आनंद की खोज करते हैं जीव, और वो आनंद भगवान सच्चिदानंदमय की सेवा में आनंद जुड़ा हुआ है, वो भूल चुका है। इसीलिए हम संसार में पत्नी के साथ पत्नी की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, क्योंकि हमें सेवा तो करना पड़ेगा लेकिन हम भगवान को भूल गए हैं। इसलिए ये हमारी ये दशा होती है कर्म बंधन की। इसलिए हमें तो सेवा करना ही है, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। इसलिए भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण और विष्णु एक ही है, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है कि भगवान कृष्ण एक घर का स्वरूप है और भगवान विष्णु एक कोर्ट का स्वरूप है। कोर्ट में क्या होता है? न्याय तोलता है, न्याय और अन्याय दोनों का तराजू में तोला जाता है, और जो न्याय है उसको न्याय मिलता है। तो वो कोर्ट का स्वरूप है, वहां भगवान जज के रूप में है। वो आप हमारे जीवन के पाप और पुण्य तोलते हैं, वो भगवान विष्णु है। लेकिन विष्णु का दूसरा है, तो कण कण में भगवान है। हरेक इस जगत के अंदर हर एक जगह भगवान की शक्तियां फैली हुई है, लेकिन ये शक्तियों में, ये प्रकृति के अंदर भी हम भगवान को देखने की क्षमता देखें। ये भगवान की दी हुई प्रकृति के अंदर भगवान के हर एक कण कण में हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का अर्थ है कोर्ट का जज है, और कृष्ण का स्वरूप है कि एक घर में एक ग्रैंडफादर है, और वो ग्रैंडफादर अपने पोते को अपने बैक पे बिठा देता है और घोड़ा बन जाता है उसके लिए। हट घोड़ा हट, वो अपना पोता उसको हट घोड़ा हट भी कह लेता है और बोलता है, और वो जो उसका ग्रैंडफादर है वो प्रेम से अपने पीठ पर बिठा के उसको उसके साथ खेलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहां प्रेम का संबंध है भगवान के साथ हमारा। जब हम कृष्ण कहते हैं तो सर्व आकर्षक है, लेकिन वही कृष्ण, वही ग्रैंडफादर जाके अपनी ड्यूटी में कोर्ट में बैठ जाता है, तो वो पोता वहां अपनी कंधे पे नहीं बैठ सकता। वहां उसको तो क्या कहना पड़ेगा? यस माय लॉर्ड। तो वहां सम्मान ऐश्वर्य आ जाएगा। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो ऐश्वर्य स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है। भगवान विष्णु है वैकुंठ जगत है, वो न्यायालय है, और भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है वो औषधालय है। वहां श्रीमती राधा रानी हमारे बाकी कचरे का रोग को दूर करने की दवा देती है, हरि नाम देकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस औषध से हमारे सभी रोग नाश हो जाते हैं। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, भव रोग, सब कुछ खत्म हो जाता है, और हमें वो लायक बना देती है श्रीमती राधा रानी कि हम कृष्ण की सेवा में जोड़े। तो वो एक अलग अवस्था है। इसके लिए हमें भक्तों का संग में ये रहकर नियमित जप करना चाहिए। शुरू में तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भक्तों के साथ हम दृढ़ता से करते रहेंगे तो एक समय पे हमारी दृढ़ता और निष्ठा इसके पर आ जाएगी, और धीरे धीरे हम मुक्त दशा को प्राप्त की ओर जाएंगे। यही महान कर्म कौशल है,
और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम अपने आप ये कर लेंगे, हम अपने आप आज माला करेंगे, लेकिन आज माला करेंगे कोई बोलेगा कि कहता है कि माला करने का क्या फर्क है, क्या जरूरत है, हम तो सदैव भगवान का स्मरण करें, हमें माला करने की क्या आवश्यकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ भगवान का नाम क्या, जो स्टेटस स्टैंडर्ड नहीं बनाते, क्योंकि हम भौतिक कलमश में ग्रस्त है, इसलिए माला आवश्यक है। नियमित रूप से माला भले गिनकर करें, एक समय ऐसा आएगा कि हम माला नहीं होते हुए भी स्मरण होगा। नहीं तो क्या होगा, सांसारिक मनुष्य बिना माला करने जाएगा तो क्या होगा, आज वो तो 2 घंटा उसने हरि नाम कर लिया और कल उसको 10 मिनट भी नहीं मिल पाई, बोलता है मैं संसार में ग्रस्त था, मैं क्या करूं। तो एक दिन उसको 2 घंटा भी माला हो जाएगी, एक दिन 10 मिनट भी नहीं हो पाएगी होगी। तो उसके लिए और जो नियमितता है, एकाग्रता है, शाश्वतता में जो नियमितता होनी है वो नहीं हो पाएगी। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। तो हमें माला से भगवान के नाम की जर्नी में जुड़ना चाहिए। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्येक आदेश के अंतर्गत, यानी कि भगवत गीता के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, अर्जुन ने पहले दीक्षा ली है, शिष्यत्व ग्रहण किया है, तब जाके भगवत गीता का गहरा उपदेश शुरू हुआ है। जो भगवान का नियमित जप करना चाहता है उसको एक बड़ा सुअवसर है, एक बोनाफाइड परंपरा इस्कॉन के अंतर्गत उपलब्ध है। बोनाफाइड परंपरा, जहां पे जाकर वो भक्तों के संग 16 माला भगवान का नाम का जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, संसार में रहकर आनंद कर सकता है, और फिर भी उसका आध्यात्मिक उन्नति गारंटेड हो सकता है। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। अर्जुन ने भी युद्ध किया है, तो परिश्रम पूर्वक संसार में हमें युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन वो युद्ध के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण को न भूलें। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने, कई लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि हम तो फिर प्रोक्रिएशन कैसे कर पाएंगे, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करेंगे तो। लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति कृष्ण के भक्त को, वैष्णव जीव को लाने के लिए करनी है। हमें भगवान को प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में ऐसा जीव भेजो जो तुम्हारा भक्त हो या भक्त बनने की लायकात रखता हो। हमारे जीवन में ऐसी संतान भेजे प्रभु, तो हमारे पति पत्नी का रिलेशन जो है वो इंद्रिय तृप्ति की जगह वो भी एक भक्ति हो जाएगा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। तो हम भक्त को बुलाएंगे और भक्त की सेवा करेंगे सारा जीवन, भक्त का संग मिलेगा घर में, तो ये हमारी भक्ति और हमारे डिपेंडेंट की भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो ये गृहस्थ धर्म है। ज्यादातर हम ये ना करके गृह मेदी होते हैं। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। प्रेम भक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। तो भगवान की इस जगत के अंदर, इस जड़ जगत के अंदर, इस अनित्य अशाश्वत दुखालय जगत के अंदर हमें प्रेम भक्ति नहीं मिल पाएगी। प्रेम भक्ति करना है तो हमें इस जगत में रहकर भी हम भगवान का नाम का जप करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ पाएंगे। क्योंकि जो हम अगर जैसे यहाँ से हम अमेरिका जाना चाहते हैं, तो अमेरिका जाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ डॉलर जेब में होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जाएंगे तो कुछ खर्च करने के लिए, इनिशियल कुछ खर्चा करने के लिए हमारे पास वहां की संपत्ति होनी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हमें भगवत धाम जाने का कैंडिडेट बनना है, तो हमारे हृदय में और मन में भगवान के प्रति प्रेम का धन संचित होना चाहिए। और जो प्रेम का धन संचित करेगा वही भगवत धाम जा पाएगा। और वो संचित भगवान के हमारे अंदर हृदय में, मन में भगवान का प्रेम तब स्थापित होगा कि भौतिक कलमश नहीं होगा। उसके बाद भगवत नाम से उसको भरेंगे, तब हमें भगवत प्रेम मिल सकता है भक्तों के संग में। तो आइए इस कक्षा का हम यहाँ पे समाप्ति करते हैं। खूब खूब आप सबों का आभार कि आपने इस भगवत गीता की साप्ताहिक कक्षा में जुड़े हैं। आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप पे 7778039139 पे
भेज सकते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं अपने गुरु महाराज हिजोली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके आदेशों के अनुसार ये क्लास का उद्देश्य, ये प्रीचिंग क्लास चल रहा है। तो कृपा करके आप भी आशीर्वाद मुझे दें ताकि मैं भी कृष्ण भक्ति में अग्रसर हूँ, और आप भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र से जुड़े। एक बात और, कई लोग कहते हैं कि हम हरे राम पहले कहते हैं, हरे कृष्ण बाद में कहेंगे। तो इसके लिए बात एक सिंपल समझने वाली बात है, पहले आप आकर्षक होंगे कि पहले प्रेम करेंगे? किसी के साथ हम प्रेम करते हैं तो पहले प्रेम करते हैं कि आकर्षक होते हैं? सबसे पहले आकर्षक होते हैं, बाद में प्रेम किया जाता है। तो आकर्षक करने का मतलब है, हम कृष्ण का मतलब है आकर्षक करने वाला। तो हम हरे कृष्ण पहले कहेंगे और हरे राम कहेंगे, तब हम उसके साथ रमंती, हम उसके साथ आनंद में जुड़ पाएंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।